वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3A पूरा आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। मींस इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो है 46 मिनट की, उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड्स हैं एंड उन मेथड्स के भी अगेन कितने केसेस बन सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। सो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो है एंड उस प्लेलिस्ट में ही पूरे चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, हम बोर्ड पे नहीं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इक्वली समझ आएगा एंड इसके डॉट्स किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो आपको इस तरीके से ही नजर आएगा। सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे ना करके किस पे करेंगे गाइज, ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका स्टार्टिंग होता है जहां हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस कैलकुलेट करने होते हैं, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पर क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है x + 2y + 2 = 0 एंड 3x + 2y - 2 = 0। सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सभी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 3A के। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग तो मैं तो कंडीशन जरूर चेक करती हूँ कि a1/a2 आपका b1/b2 को अगर इक्वल नहीं है तो यानी कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर। तो हम चेक कर लेते हैं 1/3 एंड 2/2। तो अगर कट भी करते हैं तो 1 यानी कि 1/3 = 1/1 नॉट इक्वल, तो ये भी नहीं इक्वल, यानी कि a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दीज इक्वेशन इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो नाउ अब हम कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x + 2y + 2 = 0 से। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इनके क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यानी कि एक सॉल्यूशन होगा, राइट। वो इस कंसेप्ट से क्लियर हो जाता है। केस मैंने सभी आपको स्टार्टिंग की वीडियो है 46 मिनट की, उसमें पूरा ग्राफिकल मेथड का कंसेप्ट बताया हुआ है, एल्जेब्रिक मेथड का भी कंसेप्ट बताया हुआ है, तीनों केसेस आपको डिस्कस किए। सो मस्ट देख लीजिएगा क्योंकि उसी से आपके सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, नो प्रॉब्लम, इसका इवन है और इसका 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, y = -x - 2/2, राइट। नाउ आप x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, y = -1 - 2/2, इट मीन्स -3/2। सो वी कैन से -1.5, राइट। यानी कि x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1.5 आ गई। नाउ x की वैल्यू गाइज हम रख लेते हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो y = -3 - 2/2, इट मीन्स -5/2, तो -2.5, यानी कि x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -2.5। जैसे जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे y की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, अब x की छोटी वैल्यू रखते हैं यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू रख देते हैं, तो x = -1 पुट कर देते हैं, तो y = -1 - 2/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 2/2, इट मीन्स -1/2, इट मीन्स 0.5। सो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 आ गई, राइट। नाउ और छोटी रख देते हैं, x = -3 रख देते हैं, तो y = -1 - 3 - 2/2, दैट मीन्स 3 - 2/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, इट मीन्स आपका 0.5। गाइज यहाँ पे वैल्यू का साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि -1/2 था। तो x की वैल्यू हमने जब -1 रखी तो y की वैल्यू -0.5 आई एंड x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू क्या आई आपकी, +0.5 आ गई, राइट। कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ रहा है ना गाइज आपको। ये इस तरीके से हमारी 4 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कोई भी डाउट हो तो बताइए गाइज। इस तरीके से हमें देखना है कि जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हमने x की नेगेटिव वैल्यूज ली जिससे y की भी हमारी छोटी वैल्यूज आ गई। क्लियर है। नाउ सेकेंड इक्वेशन 3x +
2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज कोई फिक्स नहीं है। आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना कि नो यही पॉइंट्स रखने हैं, नो। आप अपने आप से ट्राई करके देखिएगा, कुछ अदर वैल्यूज़ पुट करके देखिएगा, देन आपका आंसर वही आएगा जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही आने वाला है, राइट। सो आइए यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग वैल्यूज़ x y। सो x का कोफिशिएंट तो क्या है, इवन ओड नंबर है, तो y के फॉर्म में हम इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2, राइट। 3x को हम राइट साइड ले गए तो माइनस 3x, ये प्लस 2 अपॉन में 2, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। नाउ x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2, राइट गाइज। नाउ माइनस 3 हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ये गाइज हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी अपनी, x इक्वल्स टू 3, राइट। चलिए ठीक है, नाउ यहाँ पर पुट करते हैं तो माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 0.5। सो वी कैन से अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.5 आ रही है, राइट। नाउ x की वैल्यू अगर आप कितनी पुट कर देते हैं, यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 3 3 ज़ा 9, so minus 9 plus 2 it means minus 7 upon 2, it means minus 2 3 ज़ा 6.5। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू माइनस 3.5। सो अगेन यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे ऐसे ऐसे y की नेगेटिव वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। सो हम x की नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देते हैं, यानी कि अगर हम x इक्वल्स टू माइनस 1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, राइट। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 2, सो 5 अपॉन 2, इट मीन्स 2.5, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2.5 आ गई। ठीक है ना, देखा ना आपने कि y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 रखें तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2, इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 4। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमने अगर x की वैल्यू माइनस 2 रखी है तो 3 2 या 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, सो x की वैल्यू माइनस 2 पुट करने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, राइट। सो हमने ये इस इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, इस इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। x y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इस फॉर्म में 4 कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के आ गए, 4 कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के आ गए। इन सभी को हम ग्राफ पेपर पर पुट करेंगे, दोनों लाइन को मिक्स ड्रॉ करेंगे, देखेंगे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, देन वही आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही आपका आंसर होगा। सो आइए ग्राफ पेपर पर जल्दी से ड्रॉ करके देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको इक्वेशन दी थी, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे, तो हमने इस फॉर्म में x और y की फॉर्म में यहाँ पे डिनोट कर लिए हैं। सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो हमने इक्वल पार्ट में इसको ड्रॉ कर लिया मिड पॉइंट से इस तरीके से। नाउ दिस इज y o एंड ये आपका y डैश एंड ये आपका x o x डैश, राइट। सो आप देख रहे हैं डार्क लाइन आपको नज़र आ रही है। सो ये आपका क्या होता है, एक 1 यूनिट का होता है, तो हम इसे 1 यूनिट का मान लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, हाईएस्ट वैल्यू आपकी मोस्टली 5 तक ही आई है, तो हम ये यहीं तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड अपवर्ड डायरेक्शन अगेन 1 2, गाइस ये वाला लाइन, ठीक है, 3 4 5 एंड ये आपका 6, एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, सो नाउ पॉइंट्स पुट कर देते हैं। x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर -1.5, सो यहाँ पे हुआ हमारा पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ x एक्सिस पर आपका 3 है, तो y एक्सिस पर -2.5, तो इन दोनों के मिड की वैल्यू होगी, दैट मीन्स दिस इज़ योर पॉइंट। सो आपको यहाँ पर पुट डॉट बना लेना है अपना गाइस। नाउ x एक्सिस पर -1, सो y एक्सिस पर -0.5, तो इट मीन्स ये आपका यहाँ पे पॉइंट होगा, राइट।
एक्स एक्सिस पर -3 तो वाई एक्सिस पर +0.5। सो गाइज यहाँ पर हमारा पॉइंट होने वाला है, राइट। नाउ अब हमारे 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन चारों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ये राइट। नाउ ये पॉइंट, ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड दिस इज़ योर पॉइंट। सो इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। नाउ हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। सो दिस लाइन इज x + 2y + 2 = 0। सो दीज कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर, ये कितना है आपका गाइज 3, -2.5, राइट। नाउ ये कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है आपकी, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर -1.5 है। ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आपकी x एक्सिस पर -1 एंड y एक्सिस पर -0.5 है, एंड ये कोऑर्डिनेट वैल्यू x एक्सिस पर -3 एंड y एक्सिस पर 0.5 थी, राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस पर 1, सो y एक्सिस पर -0.5, यानी कि दीज आर द कोऑर्डिनेट, दिस इज द पॉइंट। नाउ x एक्सिस पर 3, y इक्वल्स टू -3.5, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है। चलिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। x एक्सिस पर -1, चलिए इस साइड चले जाते हैं, तो y एक्सिस पर 2.5, तो ये पॉइंट हो गया आपका। x एक्सिस पर -2, तो y एक्सिस पर हमारा ये पॉइंट हो जाता है 4, राइट। नाउ आपके 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए, तो हम इनसे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है गाइस, ये देख रहे हैं आप। तो हम इन चारों पॉइंट से इजीली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये एक आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर आपकी लाइन कट हो रही है, राइट। तो ये आपका पॉइंट है जहाँ पर हमारी लाइन कट हो रही है। तो ये आपकी सेकंड लाइन थी, जिस लाइन का नेम आपने दिया यहाँ पर 3x + 2y - 2 = 0। सो हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट वैल्यू मेंशन कर देते हैं। x एक्सिस पर कितना हमारा था, -1 एंड y एक्सिस पर 2.5, राइट। सेकंड ये आपका x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर -0.5, एंड ये आपका पॉइंट था x एक्सिस पर कितना है गाइज, ये इस इक्वेशन के लिए 3 और 3.5, 3 और -3.5, राइट। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये हो गया -2,4। एक पॉइंट हमारा था x एक्सिस पर हमारा -2 और y एक्सिस पर हमारा 4, तो एक आपका कोऑर्डिनेट ये रहा -2,4। सो ये ज़रूरी है कि हम अपने चारों कोऑर्डिनेट्स वाले को लिखें, ध्यान रखना, ये आपको डिनोट करना ज़रूरी है, 1 2 3 4, राइट। अब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। नाउ अब आप देख सकते हैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हैं, x एक्सिस पर आपका 2 है एंड y एक्सिस पर भी आपका -2 है। दैट मीन्स यहाँ के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 2, -2, इट मीन्स x एक्सिस इक्वल्स टू 2 एंड y एक्सिस इक्वल्स टू -2। सो आप अब अच्छे से देख लीजिए, ये आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू अब आपके यहाँ से आ गए, ये फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इस तरीके से हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है एंड फाइनली अपना आंसर कैलकुलेट करना है। सो समझ आ गया गाइस, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली एंड ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, पॉइंट्स को मिलाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सो अगर आपको समझ आ गया तो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, इसमें मुझे समझ आ गया। एंड सभी क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल बेस्ड है, जिसमें आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है। सो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। एंड अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।